पड़ोस में हमारे कोई चला जाए या कोई ऐसा हो जाता है किसी के हादसा, एक दिन ना खाओगे दूसरे दिन खानी पड़ेगी, उसने खानी पड़ेगी ना। सत्संग को छोड़ देते हैं, सत्संग में ना जा 2 महीना भी। हमारा तो ब्याह है, हम तो सत्संग में ना जाओ, सत्संग धर रख वो ब्याह धर रखा है, सत्संग में ना जाओ। सत्संग ने तो कितना ही सुनो, चातुर माल चोगना किन्या मूर्ख मूल गवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। एक दिन भजन नहीं करोगे ना तो 1 महीना पीछे चले जाओगे। एक दिन भजन अगर हम नहीं करते तो 1 महीना पीछे चले जाते हैं, क्योंकि भजन नहीं करने से हमारा मन मोटा हो जाता है और फिर दूसरा टाइम बैठने नहीं देता। वो बैठोगे तो आपको 10 मिनट भी नहीं बैठोगे, उससे पहले उठना पड़ेगा, मोटा हो जाता है। इसको मोटा मत होने दो। मैंने शोले पिक्चर देखी थी, उसके अंदर जो बीड़ी बनाने वाला क्या नाम था उसका, मैंने देखी थी, बहुत पुरानी बात है, मैं बताता हूं। मैं तो गृहस्थी हूं भाई, मैं तो मालिक की इतनी दया हुई मेरे ऊपर, तो मैं तो यूं कहता हूं ऐसी दया तो किसी पे भी नहीं हुई जैसी मेरे ऊपर हुई है। तो उसमें वो बीड़ी बनाने वाला, उसने मार दिया डाकुआ ने, फैक्ट्री में जाता हुआ घोड़े के ऊपर लाद के घेर दे दिया। वो बेचारा मोमनन था। अब उसका पिता, एक ही लड़का उसका, उसका पिता, वो नवाज की जैसे आवाज लगी, वो लाश को भी छोड़ कर, मेरा तो नवाज का टाइम हो रहा है, लाश को छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए चले गया। क्या वो इस दुनिया के अंदर नहीं है? इसी दुनिया के अंदर है, लेकिन हम जो है ना अपने नेम टाइम को भी छोड़ देते हैं। लेकिन हमने नेम टाइम अपना नहीं छोड़ना चाहिए। मालिक अपना काम करता है, काल महाराज अपना काम करता है, तो तुम भी अपना काम करा करो। तुम क्यों छोड़ते अपने नेम टाइम को? आपने नहीं सुना जब अभिमन्यु मरा और उसमें गुरु भी थे, उसमें और भी योद्धा थे, उन्होंने चक्रव्यूह रच करके मार दिया था अभिमन्यु को। तो अर्जुन को बहुत ज्यादा पीड़ा थी, अब मैं तो अपने पुत्र से मिला भी नहीं, मैं तो मिलना चाहता हूं। कृष्ण जी तो साथ थे ना उनकी, पांडवों के साथ थे कृष्ण जी। कृष्ण जी कहने लगे चलो आपको ज्यादा पीड़ा हो रही तो मिला देता हूं आपको। कृष्ण जी ने अपनी योग शक्ति के द्वारा और उस देश में ले गया, क्योंकि उसका तो मालिक था कृष्ण। मालिक की मौज है, मैं क्या करूं, मालिक था उसका। वो कहने लगा अख मिल ले भाई अपने बेटे से। अब जैसे वो मिला तो बोला चल चल, आप कौन हो? अग मैं आपका पिता हूं। अब पता नहीं कितनी बार मैं आपका पिता बना, कितनी बार आप मेरे पिता बने, ये तो संसार का चक्कर चलता रहता है। छोड़ दिया उसको, बोला जा मैं नहीं मिलता। बताओ आप, ये हमारी महाभारत बताती है, हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमारी जो वेद शास्त्र ये बताते हैं सारी बातें। फिर आप बताओ आप क्यों विलंब करते हो, किस लिए विलंब करते हो? मेरी बात कड़वी है थोड़ी, किसी को बुरी भी लगी होगी, क्योंकि हमने अपना आपा नहीं दिखाई दे रहा।
अगर हमारे को अपना आपा दिखाई देना है, अपनी आत्मा को अगर हमने पहचान लिया कि जीव आत्मा क्या चीज है, ये शरीर तो इसको दंड के लिए मिलता है, शरीर के बिगड़ दंड नहीं भोग सकती जीवात्मा। शरीर तो दंड के लिए मिलता हमारे को, और दुखी होती है जीवात्मा। शरीर का क्या बिगड़ेगा? शरीर का कुछ नहीं बिगड़ना। इब कहे चोला मिलेगा, आगे दूसरा चोला मिल जाएगा, उससे आगे तीसरा चोला मिल जाएगा, क्या बिगड़ेगा शरीर का? लेकिन आत्मा जो इसके अंदर है वो दुख और सुख को महसूस करती है, वो बताती है मेरे को दुख हो रहा है कि मेरे को सुख हो रहा है, वो दुख और सुख को महसूस करती है। इस करके उस आत्मा को पहचानो, अब हमने उस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है ताकि दोबारा हमारा इस संसार में आवन ना हो। अगर दोबारा तो फिर हमारा कर्म बाकी रह गया, कर्म बाकी रह गया अभी, तो उस कर्म को और भोग लो, फिर भोग करके फिर दोबारा फिर आना पड़ेगा। अगर नहीं भोगा तो कई जने यूं सोचते हैं मैं फांसी खा लूं या फलाना काम कर लूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो भी काम खराब है। अब जितना उसका बाकी रह रहा है इतना उसको खोड़ नहीं मिलेगी, उसको खोड़ नहीं मिलेगी, और कोई लोक भी नहीं मिलेगा उसको, कोई भी लोक नहीं मिलेगा उसको। उतने दिन वो परेशान होती हुई डोलेगी जीवात्मा। तब उसको खोड़ मिलेगी अगली वाली, जब उसकी वो उस खोड़ का पूरा हो जाएगा। इससे पहले उसको खोड़ नहीं मिलेगी, और फिर भी वो कर्म उसके बाकी रह जाएंगे जो काटने हैं ना उसने, वो फिर भी बाकी रह गए उसके। तो क्यों ना इसी खोड़ के अंदर हम उस कर्म को काटें जो हमारा काटना है, हमने इसी खोड़ के अंदर काटें। हमने ये बात विचारनी नहीं चाहिए, हमने तो परमात्मा की भक्ति करा करो। अगर कोई दुख आ जाता है आपके ऊपर तो उस मालिक की भक्ति करो, अपने सतगुरु को याद करो, फिर आप देखो चिट्ठी लिखना शुरू करोगे ना, तो चिट्ठी लिखने से पहले आपको दुख खत्म हो जाएगा। मेरे से लिखवा लेना ये बातें, क्योंकि मैं तो अपने गुरु की बातें कहता हूं, मेरी बातें नहीं है ये, मेरे गुरु की बातें हैं। याद आ जाती है, बताता हूं, वो मालिक की मौज है, सतगुरु की दया है। किसी ने भर ली लौंग सुपारी काउन सांबुर खारी, संतो भर लिया नाम हरि का बिस बन जय संसारी। कह कबीर सुनो भाई साधु, खोटी नीत तुम्हारी, खोटी नीत तुम्हारी। हमारी कोई निंदा करता है तो हम उसको मारने की सोचते हैं, अगर इसको मार दूं या इसकी निंदा करके इसको कति गिराने की कोशिश करूं। नहीं, हमने ये बातें नहीं सोचनी है। कबीर साहब ने कहा कि निंदक नीड़ा राखिए, निंदक बनना जाए दूर, जैसे बेष्टा गांव का साफ करते सूर। अब निंदक को नीड़े रखना चाहिए, निंदक से दूरी नहीं बनानी चाहिए। निंदक नीड़े रखिए, निंदक बनना जाए दूर, जैसे बेष्टा गांव का साफ करते सूर। हमारे बिना साबुन के, बिना पैसे के हमारे कर्मों को काटता है निंदक। आप भजन करके भी कर्म नहीं काट सकते, आप दूसरे की निंदा करने लग जाओ, आपका
अपना कटता चला जाएगा। अब वो उसका कर्म जो है उसका कट जाएगा और वो आपके ऊपर आ जाएगा। इस करके हमने निंदा भी नहीं करनी चाहिए किसी की। मैं किसी की निंदा नहीं करता, आप भी मत ना करा करो किसी की निंदा, क्योंकि निंदा करने वाला परेशान हो जाता है और बेचारा परेशान हो जाता है और उसने फिर वो कर्म उसके लेने पड़ते हैं। इस करके हमने निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की। कह कबीर सुनो भाई साधु, खोटी नींद तुम्हारी, जग में निंदा राजा डट है। आ गई यमपुर त्यारी। अब राजा होता है वो सबका भला कर सकता है, एक का भला करा एक का बुरा कर दिया, एक का भला करा एक का बुरा कर दिया। राजा कितनी निंदा करते हैं, हमारे को फलानी चीज ना दी। अब मोदी की नहीं करते, खूब करते हैं। अब सबको जैसा उसका वो है वैसा सबको देता है वो। लेकिन फिर भी आप समझा करो, अगर निंदाओं से दूर रहो, चुगली चोरी से दूर रहो, अपने विचारों को पवित्र कर लो तो भक्ति आपकी आसानी से बन जाएगी। विचार पवित्र आपने कर लिए तो आपकी भक्ति बन जाएगी, क्योंकि आपका भजन है जो विचार है। विचार आपके पवित्र हो गए तो आपकी भक्ति तो शुरू होगी। और फिर थोड़ा सा हमारे पास साबुन भी है, पानी भी रखा है, और जिस पर लगाना है वो सामान भी है, कपड़ा धोना कपड़ा सामान भी है। करना क्या है, फिर हम साबुन उठा करके पानी घेरा और वो साफ हो जाएगा। जब हमारे विचार पवित्र हो गए तो हमने क्या करना है, बैठ करके सुमरण करना है। जो विचार आपके ध्यान भजन बनते हैं, गुनामन जो उठते हैं आपके ध्यान भजन के अंदर, वो आपने पहले निकाल दिए। विचार आपके पवित्र हो गए, पहले निकल गए, वो तो गुनामन जो थे आपके वो खत्म हो गए, तो आपका भजन जल्दी बन जाएगा और उस मालिक के मिलने का आपका जो है जल्दी हो जाएगा। और आप इसी तरीके से मालिक से मिल सकते हो। बाकी कोई तरीका नहीं है मालिक से मिलने के लिए। जब तक हम अपने मन को ऊपर काबू नहीं करेंगे, विचारों को पवित्र नहीं करेंगे, इतने तो मन हमारे को 84 में नचाए नचाए ढोलता है। मन किसी का नहीं मानता। ये तो रात को भी आप सो जाओ, दिन के अंदर भी निकल कर चला जाएगा, रात को भी निकल कर चला जाता है, नहीं जाता है। जबकि आप सोगे फिर भी इसके अंदर से निकल कर जा रहा है वो। रोक लो इसको, कैसे रोकोगे? ये तो आपके जब पवित्र विचार हो जाएंगे तो फिर आपको गुरु का सपना देखने लग जाएगा, या आप मंजिल में चले जाओगे, या मंदिर में चले जाओगे, या मस्जिद में चले जाओगे, जैसा जिसका भाव होता है। गुरुद्वारों में चले जाओगे, या गुरु के दर्शन हो जाएंगे, या अपने माँ बाप के पितर भूतों के दर्शन हो जाएंगे। उसी तरीके से आपका विचार होगा, उसी जगह ले जाएगा। तो विचार हमने अच्छे रखने चाहिए, पवित्र हमारे विचार होंगे तो उस मालिक से हम मिल जाएंगे। और मालिक से मिलने का विचार है नहीं, दूसरे खाने के लिए लगे हुए हैं, तो फिर बताओ फिर हमारे को कैसे मालिक से मिलेंगे? हम मालिक से नहीं मिल सकते। मालिक से तभी मिल सकते हैं जब मालिक से मिलने के हम विचार बनाएं। आप सबको राधा स्वामी। आज पूर्णमासी का दिन था, मालिक की मौज थी, दया थी सतगुरु की। एक आपको सबक सुनाता हूँ और अगले इतवार का सत्संग यहाँ तो है ही है और सुरंदर का है बड़ा में। सुरंदर सतवीर 2 सत्संगे मिला था आज से 32 साल पहले। और सत्संगी हो तो ऐसा हो, ये आपस में नहीं बिछता। ये 2 ले जा करके, ये मालिक की मौज थी, मेरे पास सामने नहीं था ये, और इन्होंने नाम ले लिया महाराजियों से, और ये आज तक भी बिछता नहीं है दोनों। कितनी कुछ हो जाता है।
जोड़ी नमो नमो सत्य पुरुष को नमन करो जे हर बार चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजनहार हाथ जोड़े करूं विनती धरो चरण में से सतगुरु तारा चंद महाराज ने निज नाम दियो बख्शे से गुरु जे मारे ताया के दाता हो बेटिया काम के जे तुम बिन मेरा कौन है ये दिनों के नाथ नाव पड़े मजेदार में पकड़ उबारो राधा स्वामी गाय के जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले जिन पर सतगुरु दयाल बगर काए के कमे जिन पर दाता हुए दयाल बगर काए के कमे काहे की कमे जीवागर काहे की कमी जिन पर सतगुरु दयाल वागर काहे के कमी कोई तो पर के मोर सर पे कोई परख तालाल कोई तो पर मोर सर पे कोई परख ताला शांत परखते नाम हरि का मान गोपाल बाग कमे
जिन पर सतगुरु होए दयाल, वगर काहे के कमे। जिन पर दाता घर काहे के कमे। काहे की कमी जीवा घर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु होए दयाल, वगर काहे के कमी। राजा राणा पच पच मर गए हुए हाल बेहाल। राजा राणा पच पच मर गए हुए हाल बेहाल। शांत भरोसे राम नाम के आन भोपाल, वगर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु होए दयाल, वगर काहे के कमी। जिन पर दाता होए दयाल, वगर काहे के कमी। काहे की कमी जीवा घर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु होए दयाल, वगर काहे के कमी। मुझ पर दया करे मेरे सतगुरु, गए माला माल। मुझ पर दया मेरे सतगुरु, गए माला माल। जब से दया करी मेरे दाता, हो गए माला माल, वगर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु होए दयाल, वगर काहे की कमी। जिन पर दाता हुए दयाल, वगर काहे की कमी। कोई जुग चार बेट के कबे न लाके जाल। रेट चलत जुग चार बेट के कबे न लाके जाल। कह कबीर सुनो भाई साहब, भर गए गाजर ताल, वगर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु होए दया, वगर काहे की कमी। जिन पर दाता हुए दयाल, वगर काहे की कमी। राधा सत्संग तो महाराज जी अपना आप करवा लेते हैं, क्योंकि सत्संग तो इसी वाणी के ऊपर चला था। अब सबसे बड़ा धन कौन सा होता है? सबसे बड़ा धन वो ही होता है जो सेवा करता है। वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। चाहे वो अपने घर की सेवा करो, चाहे संगत की सेवा करो, चाहे उस मालिक के नाम की सेवा करो, चाहे गुरु की सेवा करो,
चाहे और किसी की सेवा करो, सबसे बड़ा धन है वो। इससे बड़ा धन कोई नहीं है। चाहे अपने माँ बाप सासू ससुरा की सेवा करो, ये सबसे बड़ा धन होता है जीव के लिए। क्योंकि हम सेवा से तिर जाते, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा से मेवा मिलर, सेवा से ही करतार। सारी चीज सेवा से मिल जाती है, तो हमने वही चीज करनी चाहिए। सेवा हमने, सेवा से हमारे को मुक्ति मिलती है, सेवा से हमारा भजन बन जाता है। क्योंकि जब तक हम झुकना नहीं सीखेंगे तो भजन कैसे बनेगा। हम तो ये सोचते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगता थी दूर। अब पंछी को छाया ना मिला और फल भी कितनी दूर लगा जाकर, उसमें किसी बैठने के ना मिला। हम खजूर की छाया कमाए पे कभी बैठ जाकर था ना, तो ज्यादा 5 मिनट बैठा करता छाया कमाए, फिर उठना पड़ा तो थोड़ी छाया रहती, वो उसका सहारा रहती। और वहां तो उठ कर फिर दूसरी साइड घूम जाते, फिर उठना पड़ा तो वो घूमती रहे छाया। तो इस करके कहिए, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगाती दूर। अब किसी को नंबरदारा खेत था वहाँ डेयरी कमाई, उन खेत में खजूर खड़े थे, उरली साइड है खजूर वाला खेत, तो उसमें मजाक तो हल चलाऊ था, वहाँ हल भी चलाए थे मैंने। तो उसके नीचे गर्मी हो जाती तो बैठे खजूर के नीचे, और पेड़ दूर था, कुआं का दौर है, वो खेत में खड़े थे वहीं बैठा था। जब उसकी छाया जब खत्म हो जाती 5 मिनट में, तो इस करके संत महात्मा ने कितनी गहरी बात, किस चीज के ऊपर नहीं दिया सत्संग उन्होंने हर बात का वर्णन करे। हम तो अपना बालक की बाट देखे हैं, बालक हमने कमा खवा होगा, ये पंछी किसकी बाट देखे बेचारा, बताओ। ये पाले हैं, पैदा करे हैं, पालेगा, कहीं कहीं तो लाकर उनको चुगो देगा, और जब वो पंख लिकड़िया उनकी फिर उड़ार ले जाए, फिर माँ बाप ने छोड़ जाए ना, फिर उसने खवाओ माँ बाप ने ले के। कोई बच्चों अपना माँ बाप ने ला खवावे उनमें, या कोई बड़ो खवाओ तो बड़ा ने, कोई छोटा ने खवाओ बड़ा ने कोई ना खवावे। फिर कितनी संतों महात्माओं ने कितनी मिसाल दी है, कितना समझाया, फिर भी जीव कहे कि नहीं लगी। अगवाई मालिक की मौज है, दया है सतगुरु की, इतनी मिसाल दे करके सतगुरु बताते हैं, संत महात्मा बताते हैं, लो आरती बोल दो। और मालिक की मौज है, आप लोगों की दया है, आप सबको राधा